अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। शायरी की फैक्ट्रीज़। जी हाँ, शायरी की फैक्ट्री से मुराद ये है कि ऐसे लोग जो अपनी शायरी को दूसरों को दे देते हैं, अपनी शायरी में से कुछ हिस्सा निकाल कर बतौर फरमाइश, बतौर मुआवजा और बतौर ताल्लुक़, कोई भी सतह हो। लेकिन बहुत सारे शोरा असातिज़ा में तो एक बहुत बड़े 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 नाम जो हैं, मुसफ़ी भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थे शोरा के लिए। बाकायदा जो रऊसा थे उनके बच्चों के लिए ख़ुद रऊसा को कलाम जो है वो कीमतन दिया करते थे। ज़ाहिर है उनकी गुज़र बसर में एक अहम ज़रिया ये भी था। इसी तरह और बहुत सारे लोग, क़याम पाकिस्तान के बाद भी बहुत सारे असातिज़ा, बहुत सारे उस्ताद अपने शागिर्दों को तोहफ़तन अपना कलाम दिया करते थे ताकि उनका एक नाम हो कि उनके शागिर्द इस तरह का कलाम कहते हैं। तरही मुशायरों में बतौर ख़ास और कीमतन भी यकीनन बहुत सारे मजमूए ऐसे तैयार हुए जो लोगों ने लोगों के लिए लिखे, और बहुत सारे मुतशायर और मुतशायरात इसी के ज़रिए अदब में एक नामवरी की सतह पर भी पहुँचे। बहुत सारे नाम, लेकिन वो वक्त के साथ साथ ऐसे बहुत सारे नाम शोरा और शायरात, उस्ताद गायब तो फिर शागिर्द भी गायब, और कई कई किताबों के मुसन्निफ़ एक मिसरा भी नहीं लिख सकते थे, या जो लिख सकते थे बहुत टूटा फूटा होता था। और पीछे से उनकी एक फैक्ट्री काम करती रहती थी और करती रही। इस तरह वो एक सूरत हाल चलती रही। बैरून मुल्क बहुत सारे शौकीन लोग, जो एक सतह पर तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स थे जिनको हमारे ही शोरा ने वहाँ जाकर ये एहसास दिलाया कि तुम भी स्टेज पर आओ और अपना कलाम सुनाओ। तो उन्होंने कहा हम तो शेर नहीं कहते। तो उन्होंने कहा हम कहते हैं। ये कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है। और इस तरह वो शायर बने। बहुत सारे लोग मुल्क के अंदर इस तरह बने। इंडिया में तो बाकायदा ये एक तरह का इंस्टीट्यूट है कि जो शायरात हैं और बाज़ शोरा हैं जिनके गले बहुत अच्छे हैं और जो गुलकारी में नाकाम होकर शायरी की सिन्फ में आ गए, शायरी की स्टेज पर आ गए, और वो कलाम ज़ाहिर है किसी और का है और वो अपने गले का इस्तेमाल करते हुए उसको पढ़ते हैं, उनको बारीकियाँ समझाई जाती हैं, और फिर जो मुशायरे से मुआवजा मिलता है उसमें कुछ हिस्सा मुआवजे का उस कलाम देने वाले का होता है। जी, और ये बिल्कुल एक मजाक से हटकर एक तयशुदा बात है कि वहाँ बाकायदा ये एक सिस्टम मौजूद है जिसका एतराफ़ वहाँ के बड़े बड़े असातिज़ा ने किया, और उस्तादी शागिर्दी की आड़ में बहुत सारा काम ये भी हो रहा होता है। बहुत सारी शायरात के साथ फिर ज़ाहिर है अगर शायरात हैं, कमज़ोर हैं, शेर कह नहीं सकती हैं, तो बहुत सारी और चीज़ें भी उनके साथ जो है वो सीनियर्स फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, फ़ायदा उठाते भी हैं। खुद यहाँ भी ऐसा है, वहाँ भी ऐसा है। तो राग़िब मुरादाबादी साहब भी एक बड़ी फैक्ट्री रहे और बहुत सारा माल उन्होंने प्रोड्यूस किया मुल्क और बैरून मुल्क। इसी तरह ज़की उस्मानी थे, वो भी एक बड़ी फैक्ट्री थे, और उन्होंने भी बहुत सारी शायरात और शोरा को ये सारा मुआवजे की बुनियाद पर सिलसिला चलाया। एक बार जब ज़की उस्मानी साहब का इंतकाल हो गया तो एक उनकी शागिर्द जो कि जिनको बहुत मशहूर किया गया और बाज़ रिसाले वालों ने उनको बहुत ज़्यादा चढ़ाया और उनको बड़े ख़िताबात दिए और उनकी बड़ी तारीफ़ें और बहुत चीज़ें, और वो वेल ऑफ खातून, और उन्होंने ज़ाहिर है कि जिस बुनियाद पर उनके तारीफ़ें की गई और उनको आगे बढ़ाया गया उसमें यकीनन उनके बैंक बैलेंस का एक बड़ा हाथ था। तो एक बार उन्होंने मुझसे रब्ता किया और कहा कि अब तो वो रहे नहीं ज़की उस्मानी साहब, तो मैं चाहती हूँ कि किसी सीनियर शायर से कोई इस्लाह का सिलसिला मैं लूँ और चीज़ों को मैं अपने आगे बढ़ाऊँ क्योंकि मेरी चीज़ें रुक गई हैं। मैंने बहुत खुशी का इज़हार किया और मैंने उनको बताया कि बहुत सारे सीनियर शोरा यहाँ मौजूद हैं और आपका तो अच्छा खासा नाम बनाया जा चुका है, बन चुका है, तो आप ऐसे लोगों से रब्ता करें जो आपकी इस्लाह कर सकें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम बेशायरी की इस्लाह करो और मेरे कलाम की इस्लाह करो। तो
मैंने हमेशा की तरह जो हकीकत हाल थी वो बयान की कि जनाब मेरे पास तो अव्वल तो इतना वक्त ही नहीं होता, मैं एक कलम का मज़दूर हूँ और मेरा बहुत सारा वक्त उसमें सर्फ हो जाता है, और जो बाकी कुछ वक्त बचता है तो वो मैं अपने पढ़ने लिखने में सर्फ करता हूँ। और ये काम एक कादरुल कलाम शायर का है, एक उस्ताद शायर का है, और इस शहर में बहुत सारे ऐसे उस्ताद मौजूद हैं, लेकिन वो बज़िद नहीं। और फिर जब मैंने उनसे दरियाफ़्त किया कि अच्छा तो क्या आप कहती हैं और किस तरह, तो उन्होंने जो चीज़ मुझे गज़ल के नाम पर सुनाई वो कोई 10-12 मिसरे थे, और उसमें कोई भी वज़न में नहीं था, कोई भी एक बहर में नहीं था। जब वज़न में नहीं था तो बहर में तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो आड़े तिरछे कोई 1 इंच का मिसरा था और कोई 1.5 फीट का मिसरा था, कोई जिस तरह अगर हम मिसरा कह सकें उसे, तो वो मिसरे तो थे ही नहीं, वो ज़ाहिर बेवज़न नसर लिखी हुई थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने उनसे अर्ज़ की कि हुजूर वाला ये तो बहुत ही सूरत हाल बहुत आपकी पेचीदा है, और आप तो इतने अरसे से शेर कह रही हैं। तो उन्होंने कहा वो तो सब ज़की उस्मानी कर देते थे, मैं इसी तरह उनको ये चीज़ें पेश कर देती थी, अपनी यही उल्टी सीधी चीज़ें, तो उल्टी सीधी चीज़ें पेश करती थी और वो उसे ऑर्डर में ले आते थे। लेकिन ख्याल मेरा होना चाहिए। मैंने कहा ये जो है ये बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं दुरुस्त करवाऊँ तो ख्याल मेरा रहे उसमें। तो मैं बहुत हंसा, अंदर भी और बाहर भी। और मैंने उनसे कहा कि हुजूर वाला आपके पास तो कोई ख्याल ही नहीं है, तो ख्याल किस चीज़ का रखा जाएगा, और कम से कम मैं आपकी इन आड़ी तिरछी लाइनों को वज़न में नहीं ला सकता, मुझ में उतनी सख्त नहीं है, और आप किसी सीनियर शायर से रजू करें और अपनी शायरी का जो आपका सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएं। तो तो आप ने समझी ये बात कि ये बात क्या थी। ये मेरे जो उल्टे सीधे बाल हैं ये इससे ज़्यादा उनके मिसरे थे जो इधर उधर थे। तो मैं बड़ा हंसा दिल में और सोचा कि ये किस तरह के मामलात चलते रहे, और ज़की उस्मानी साहब की जो क़ुव्वत बर्दाश्त थी उसको भी मैंने बहुत दाद दी कि वो किस तरह किन किन लोगों से डील करते थे। यहाँ मैं एक इत्तला देना चाहता हूँ कि एक और फैक्ट्री मंज़र आम पर आई है, और आम तौर पर जब मुतशायरात और मुतशायरों पर बात हो रही होती है बहुत ज़रूर होता है कि नाम लें था। नाम क्या लिए जाएं, नाम तो बहुत सारे हैं जो गुज़र गए, वो भी जो मौजूद हैं वो भी, और कुछ ऐसे नाम भी हैं कि जो लिए नहीं जा सकते। लेकिन ये सारा खेल एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। एक साहब हैं जो कि इनायत अली ख़ान साहब के शागिर्द हैं, हैदराबाद में रहते हैं, कराची उनके चक्कर लगते रहते हैं, मिज़ा के शायर हैं, क्योंकि शागिर्द थे और वही लेकर आए मुशायरों में इब्तिदा में इनायत अली ख़ान साहब ही। उनका नाम है मीम शीन आलम जी। तो मीम शीन आलम साहब भी एक फैक्ट्री बन चुके हैं, और वो अब तक टीवी के एक मिज़ाहिया मुशायरे में आए तो वापसी के सफ़र में उन्होंने ये इंकिशाफ किया और मुझसे गुजारिश की कि खालिद भाई आप भी ज़रा देखिएगा कि अगर कोई ऐसा शौकीन कोई साहब हों या साहिबा हों जो अपने आड़े तिरछे ख्यालात को शायरी बनाना चाहते हों तो ज़रूर वो मुझसे उनसे कहिएगा कि रब्ता करें, और मैं उनकी सब चीज़ों को दुरुस्त कर दूँगा और एक मुआवजे की बुनियाद पर। और मैं ऐसा तो मैंने पूछा कि ये काम कब से आप कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं कुछ अरसे से ये काम कर रहा हूँ और ये काम अब बड़ा तरक्की पर है, बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं और मैं उनकी नस्र को, उनके ख़यालात को अशार में ढालता हूँ और वो उनको मैं पेश करता हूँ और उसमें मुआवजा भी लेता हूँ। फ़ी गज़ल भी लेता हूँ और 10 गज़लों के भी और 20 गज़लों की भी और पूरी किताब की भी। तो मीम शीन आलम साहब के बारे में मैं सोचता रहा कि अभी तो मौसूफ़ खुद भी शेर कहना उस तरह नहीं जानते जिस तरह के शेर कहा जाता है। तो अब ये क्या करते होंगे, मैंने सोचा बाद में कि ये क्या करते होंगे, ये कादरुल कलाम तो है नहीं, शेर को बनाना इनको खुद नहीं आता, तो ये सिर्फ ये कर सकते हैं कि किसी तौर वज़न में डाल खींच तान के वज़न में डाल दें और एक कलाम मौज़ू मुरतब करके और पैसे ले लें। वो कलाम मौज़ू जो है वो शायरी तो नहीं होता। कलाम मौज़ू से मुराद ये है कि वो एक बहर में आ जाए, वज़न में आ जाए, लतीफ़ काफ़िए का ख्याल उसमें रख लिया जाए। ऐसी ही एक गज़ल गालिब को पेश की गई
तो उन्होंने गज़ल को देखा और जब उनसे राय ली गई तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई ख़ामी नहीं है। गालिब ने कहा कि इसमें कोई ख़ामी नहीं है, लेकिन साथ साथ ये है कि इसमें कोई खूबी भी नहीं है। तो ये एक बात है। तो ये जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन मैं ये सवाल उठाता हूँ कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो अपना कलाम, और ऐसा कलाम जो वाकई कलाम हो, जो दिल पर भी असर करे और जो फ़न के लिहाज से भी आला हो, वो अपना कलाम कोई कैसे किसी को दे सकता है। तो जो लोग भी कलाम देते हैं उनकी अपनी शायराना सतह बहुत कमतर होती है। फैक्ट्री तो आप बन सकते हैं, औज़ान के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनको आप ऊपर नीचे करके आप कलाम मौज़ू बना सकते हैं, लेकिन शेर नहीं बना सकते। शायरी एक बिल्कुल अलग चीज़ है। तो खुदारा बचें जालसाज़ों से, खुदारा बचें ऐसे लोगों से, और मेहनत करें और समझें कि शेर कैसे कहा जाता है, गज़ल कैसे कही जाती है। खालिद मन को इजाज़त दें। अपने और अपने बाप का ख्याल रखें। अदब व फ़नून अमल ज़िंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।